गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 11th का लेक्चर नंबर हम लोग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पीछे क्लास आपको फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत बता दिए थे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 मापन। मापन को ही हम लोग माप भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम मापन पढ़ने जा रहे हैं तो शुरुआत जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, पहले मापन होता क्या है उसको ढंग से समझाना चाहिए। मापन समझाने के बाद फर्दर आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर बैठे ही डिटेल मिल जाए। एक एक चीज यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक एक चीज घर में समझ में आ जाए, वही स्टेप बाय स्टेप। तो आप जिस तरह से प्रयास करिएगा वो फायदा होगा। एक एक स्टेप एक एक वीडियो को देखिएगा तो पूरी तरह से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मापन होता क्या है। तो मापन को ही माप कहते हैं। ज्ञात या नियत मानक मात्रा के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना को मापन या माप कहा जाता है या कहते हैं। कहा जाता है या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज्ञात है और नहीं तो नियत है। मानक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोलते हैं कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, आप तुम हमको क्या समझते हो, मेरा लो स्टैंडर्ड के हम आदमी नहीं है, हम हाई स्टैंडर्ड के आदमी है। या स्टैंडर्ड क्वालिटी दिखाओ, कपड़ा में थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाओ। तो स्टैंडर्ड को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में मानक। तो मानक मात्रा मीन्स हो गया क्वांटिटी, अमाउंट। मात्रा क्या हो गया? क्वांटिटी। क्वांटिटी अमाउंट के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना को यानी क्वांटिटी को मानक या माप कहा जाता है या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए मानक क्या होता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं वैसा चीज जिसको सभी लोग बोल दिए, जिसे नहीं होते ये स्टैंडर्ड आदमी है। स्टैंडर्ड आदमी तो जिसको सब लोग इज्जत करते हैं। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये सभी लोग इसको वैल्यू देते हैं, सभी लोग इज्जत देते हैं। तो उसको बोलते हैं ये स्टैंडर्ड आदमी है। बट जिसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछने जा रहा, तो बोलते हैं बेकार आदमी है। कोई स्टैंडर्ड, इसका कोई अपना कोई स्टैंडर्ड है, मतलब अपना कोई इसका पहचान है। अपना स्टैंडर्ड है मतलब अपना कोई पहचान है। तो फिजिक्स की दुनिया में जब साइंटिस्ट किसी भी चीज को देता है, एक डिस्कशन एक रिसर्च करने के बाद जब कोई चीज के बारे में बताता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। कोई अमाउंट के बारे में बता दिया तो उसके बारे में सभी साइंटिस्ट लोग मिल करके, माने सभी साइंटिस्ट जिस क्वांटिटी को पहचानते हैं या जिस क्वांटिटी को जानते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मानक मात्रा। लाइन को समझिएगा, यानी सभी लोग में सभी, जिससे हम लोग तो भाई पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या जानेंगे, यानी वैसा जिसको दुनिया के सभी साइंटिस्ट लोग पहचानते हैं, जानते हैं, उसी को हम लोग मानक कहते हैं। अगर जो नहीं पहचानता है तो मानक नहीं है। जैसे कि एक मानक वाला क्वांटिटी हम लेते हैं और एक बिना मानक का लेते हैं और दोनों को समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, हम यहां से एक लाइन खींचे। अब ये लेंथ क्या है, तो इस लेंथ को हम एल नाम दिए। और हम अपना लेंथ यहां से यहां, हाथ को जो है लेंथ यहां से यहां तक, ये मेरा लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ एच मतलब हैंड, यानी मेरा हाथ की लंबाई हो गया ये। और ये रेखा की लंबाई, ये क्या हो गया? रेखा की लंबाई। रेखा की लंबाई को किससे हम लोग दिखा रहे हैं? एल से। और हाथ की लंबाई को किससे दिखा रहे हैं? एल एच से। तो लाइन को समझिएगा। अब मेरा जो ये हाथ का जो बित्ता जिसको बोलते हैं आप लोग, इसका जो लंबाई है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब हम अपने आप को ये हाथ को देख रहे हैं, क्या दुनिया का सभी आदमी साइंटिस्ट मेरा ये हाथ का लंबाई जानता है? मेरा हाथ का लंबाई सभी साइंटिस्ट तो नहीं जानते हैं। जब हमको देखे नहीं है तो मेरा ये हाथ को जानेंगे कैसे कि मेरा ये हाथ कितना लंबा? उनसे पूछ देंगे कि बताइए मेरा हाथ की लंबाई कितना है। क्या है किसी में क्षमता बिना नापे हुए बता देने के लिए? इस तरह से हम पीछे करके बोलेंगे बताइए, हम जो बीता से नापते हैं एक बीता बराबर कितना हो सकता है? कोई भी बता सकता है? नहीं बता सकता है। जब नहीं जानता है तो स्टैंडर्ड लंबाई नहीं है, ये स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, मानक मात्रक मात्रक लंबाई नहीं है, मानक लंबाई। तो हम इसको नापते हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए यहां तक कर लेते हैं 4 तक।
ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो लंबाई एल है वो इसके लंबाई से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो हाँ है। तो किसी, जब बहुत पहले जब साइंस उस तरह से जब लोग डेवलप नहीं हुए थे तो इसी तरह से तुलना करते थे। तो ये तो एक तरह से नापने का तरीका हो गया, मापने का तरीका हो गया कि भाई इससे इसका लेंथ, लंबाई 4 गुना ज्यादा है। लाइन को समझिएगा, इसकी लंबाई से इसकी लंबाई 4 गुना ज्यादा है। इसकी लंबाई को हम माने हैं एल एच, इसकी लंबाई को माने हैं एल। तो एल जो लंबाई है वो तो यहाँ पर ये माप हो गया, इसका हम लोग माप किए, इसी का माप किए यानी मापन हो गया, माप किए यानी मापन हो गया। कितना, तो 4 गुना है किससे, तो हाथ की लंबाई से, एल एच से। यानी ये एक छोटा मापन हो गया, छोटा से हम लोग क्या किए, माप दिए, छोटा मापन, मानक, एक स्टैंडर्ड से। लेकिन ये डिफिनेशन के हिसाब से ये गलत है। ये तो लोग मापता था, जैसे उसका हाथ कितना है तो ये कितना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए एक जो है हाथी का वजन कितना है, तो आप बोलिएगा एक हाथी का वजन लगभग 50 आदमी के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये मापने का तरीका हो गया कि एक आदमी का वजन आप जानिएगा तब। अब हर आदमी का कोई फिक्स वजन तो नहीं है, हम लोग एक हेल्दी आदमी की बात करते हैं। या मान लिया जाए कोई गेंद है, एक बहुत बड़ा गेंद ले लिए और एक छोटा गेंद ले लिए और दोनों को तराजू पर रखे हम इस तरह से। यहाँ रख दिए बड़ा वाला गेंद, यहाँ रख दिए छोटा वाला गेंद। पता क्या लगा कि बड़ा गेंद से छोटा गेंद जो है वो ऐसा ऐसा हम 3 4 5 6 7 11, 1 2 3 4 5 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गेंद जो है ऐसे रखें तब जाके इसका और इसका दोनों बराबर हो गया। ऐसे करके रखें तो ये दोनों बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये बराबर 11 गुना ये। तो इसका हम लोग, ये गेंद का हम लोग क्या किए, माप कर दिए। ये गेंद का माप कर दिए किसके तुलना में, तो ये छोटा गेंद जो है ये 11 को मिल करके बड़ा गेंद के बराबर हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग माप माप करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि मापन या माप, क्या लिखा है, तो ज्ञात या नियत मानक मात्रा के साथ एक अज्ञात मात्रा की तुलना को मापन या मात्रा कहा जाता है। अब हमको ये ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर जो बोल दें कि इसका जो मास है वो 1 केजी होगा, तो इसका मतलब क्लियर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये गेंद का मास हम ले लिए 1 केजी होगा, कितना केजी, 1 केजी गुना 11। तो ये जो बड़ा गेंद का जो, और ये किसका है, तो मास का है, तो बड़ा गेंद का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 11 गुना 1 बराबर 11 केजी। तो 1 केजी एक मानक है। लाइन को समझिएगा, केजी को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, और जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी लोग समझते हैं। दुनिया का जितना भी वैज्ञानिक है सभी को पता है कि 1 केजी किसे कहते हैं। तो जब इसको हम लोग केजी से तुलना कर दिए तो समझ लीजिए कि ये हो गया नियत। 1 केजी इंडिया में भी उतना ही होगा, अमेरिका में भी उतना ही होगा। पहले नियत समझते हैं। समय के साथ जब किसी भी राशि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो तो उसे नियत कहते हैं। जैसे कि एक बच्चा का लंबाई नियत नहीं है, समय के साथ लंबाई बढ़ेगा। मेरा लंबाई नियत है, समय के साथ नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो गया। इस मार्कर पेन का लंबाई आज भी इतना ही है, 1 साल के बाद इतना ही रहेगा, और 100 साल के बाद भी लंबाई इसका इतना ही रहेगा अगर जिसको काट छांट नहीं किया जाए तो इसको बोलेंगे नियत। यानी समय के साथ जब नहीं बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नियत। तो फिलहाल जब नियत, तो केजी क्या है, नियत है। 1 केजी इंडिया में ले, 1 केजी अमेरिका में ले, 1 केजी इंग्लैंड में ले, कहीं भी 1 केजी लेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं नियत।
तो जब नियत से हम लोग किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मापन यानी कि मेजरमेंट। तो जैसे इसको समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो ये देखिए यहां तक जो हम किए ये साइंस की भाषा में गलत है। क्यों? न मेरा हाथ का लंबाई स्टैंडर्ड है, न आपका जो है से ये गेंद का लंबाई स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर जो हम इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, लेकिन हम फिक्स कर दिए कि भाई ये 1 मीटर है। मान लीजिए यहां से यहां 1 मीटर है, तो अगर जो ये होता बड़ा है 1 मीटर, लेकिन समझाने के लिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर इंडिया में भी 1 मीटर उतना ही होता है। इंडिया के हर कोना में 1 मीटर उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम 1 मीटर नापेंगे तो पता लगा कि दूसरी जगह पर जाकर के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नापेंगे तो अलग 1 मीटर रहेगा। तो पूरा वर्ल्ड से लेकर के पूरा देश में हर जगह 1 मीटर उतना ही है। तो अगर जो हम इसका लंबाई यहाँ से यहाँ पूछ दें और इससे मान लिया जाए 3 गुना ज्यादा है, तो बोलेंगे कि इसका जो मापन होगा, इसका जो मापन होगा या माप होगा वो 3 गुना 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर क्या हो गया? ये नियत, और नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञात। पहले से हमको पता है, ये ज्ञात भी इसको कह सकते हैं, ज्ञात। तो ये जो ज्ञात है तो इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 गुना 1 बराबर 3 मीटर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मापन। यानी कि ज्ञात से 1 मीटर क्या होता है हमको पहले से पता है, 1 मीटर यानी ज्ञात है। तो 1 मीटर क्या है वो सबको पता है, तो ये 1 मीटर नियत है। नियत मतलब जो समय के साथ नहीं बदले। तो ज्ञात से इसे लिखा ज्ञात या नियत मानक, यानी जो मानक है, ज्ञान मानक माने किसे बोलते हैं? जो दुनिया में जिसको सब लोग पहचानते हैं। मानक उसे कहते हैं जिसको सभी लोग पहचानते हैं। जैसे बोले तो मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड, जिसको सब पहचानता है उसको हम लोग बोलते हैं मोदी जी एक स्टैंडर्ड आदमी है, क्योंकि सब लोग इंडिया में पहचानता है तो वो स्टैंडर्ड आदमी है। तो उसी तरह से तो ये नियत या ज्ञात जो है मानक, जिसको सब लोग पहचानता है 1 मीटर को, इसके साथ यदि किसी अज्ञात को, अब इसका लंबाई हमको पता ही नहीं कि कितना लंबाई है, इसका लंबाई हमको नहीं पता है कि कितना है, ये एक अज्ञात है। ये क्या है? अज्ञात। तो इसी अज्ञात को मापने के लिए हम लोग ज्ञात का सहायता लिए। इस अज्ञात लंबाई को नापने के लिए जब हम लोग ज्ञात लंबाई का सहायता लेकर के माप लेते हैं कि कितना गुना ज्यादा है या कम है, कम रहेगा तो 1/3 कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं तुलना को। देखिए वही तुलना हो गया कि 3 गुना ज्यादा है कि 3 गुना कम है, कि 8 गुना ज्यादा है कि 8 गुना कम है। इसी तुलना को मापन या माप कहते हैं। चाहे ये भी तुम्हारा क्या है, जब तक ये कुछ नहीं था तब तक ये मापन नहीं था, लेकिन जब फिक्स हो गया कि एक का वजन 1 kg हो जाएगा, तो इसका मतलब अब इसका मेजरमेंट अगर जो हो गया यहाँ पर कि देखिए मापन में कि 1 kg की जगह पर मान लिया जाए यहाँ पर हो जाए मीटर की जगह पर केजी, तो केजी क्या है? नियत है यानी ज्ञात है। कितना गेंद है? तो 11 को। फिर हो गया आपका यहाँ से ये अज्ञात है, ये क्या है? अज्ञात। और ये क्या है? ज्ञात। तो ज्ञात के सहायता से इस अज्ञात को माप लिए, तो अज्ञात कितना है? तो अज्ञात है 11 गुना ज्ञात का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी अज्ञात को किसी को बोलते हैं माप यानी मापन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि मापन तो हम समझ गए कि माप करेंगे, ज्ञात से करेंगे, तो जिसको माप सकते हैं हम लोग उसको कहते क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग माप किसको सकते हैं? जो भौतिक जगत में जो भी चीज, हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे पीछे लेक्चर नंबर 2 में कि भौतिक जगत कहते किसको है। भौतिक जगत मतलब भौतिक संसार में जो भी चीज उपस्थित रहता है, जिसको हम लोग अपना ज्ञानेंद्रियों द्वारा, नाक, आंख, दिमाग, आंख, जिसको हम लोग समझते हैं, सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, छू के महसूस करते हैं, जिसको भी हम लोग महसूस कर लेते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत में कोई भी चीज उपस्थित है तो सबसे पहले उसको हमको नापना पड़ेगा कि लंबाई कितना है, वजन कितना है, हर चीज को मापना है। और जिस चीज को माप सकते हैं, तो भौतिक जगत में जो भी चीज माप होता है उसी को बोलते हैं भौतिक राशियां। मतलब भौतिक संसार में जो भी चीज उपस्थित है जिसको हम लोग माप सकते हैं, लाइन को समझिएगा, भौतिक संसार में जो भी चीज उपस्थित है जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको बोलते हैं
भौतिक राशियां या भौतिक राशि समझते हैं उसको, पहले इसको एक बार देख लीजिए तो हम बात करते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक राशियां। इसको एक लाइन में समझिए। भौतिक संसार में उपस्थित भौतिक संसार में उपस्थित या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ये समझिए, पहला डिफिनेशन हमको लगा कि हार्ड हो जाएगा, इसलिए उसको हम पहले बदल दिए, उसको समझा देते हैं मौखिक। भौतिक राशियां तो वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने हाथ लगाए नाप दिए उसको। अब यहाँ से सूर्य का दूरी कितना है बताइए, तो यहाँ से नापने जाएंगे जल ही नहीं जाएंगे तो हम, लेकिन हम लोग को पता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो क्या उसको कभी कोई डायरेक्ट नाप सकता है? नहीं, उसको इनडायरेक्ट रूप से लाइट गया तो आया तो जाने में इतना टाइम लगा, तो आने में इतना टाइम लगा, तो इसलिए जाने का टाइम इतना, तो टाइम से तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो इस तरह से करके आप प्रत्यक्ष रूप से निकालते हैं, तो उसी को आप प्रत्यक्ष को बोलते हैं परोक्ष। तो यानी कि वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कह सकते हैं। यानी देखिए, आपको शुरू में आपको क्या पढ़ा है? माप। यानी माप जब तक हम लोग लाइन बाय लाइन यही हो गया कि पहले हम पढ़े माप, अब माप जिसको भी हम लोग माप सकते हैं उसको भौतिक राशियां कह सकते हैं। वही हम लिखने जा रहे थे, भौतिक संसार में उपस्थित राशियां को, जिसको प्रत्यक्ष या उपस्थित राशियां को जिसको हम लोग माप सकते हैं, किसमें? तो भौतिक संसार में। भौतिक संसार में जो भी राशि, यानी जो भी राशि मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भौतिक जगत में जो भी चीज रहे जिसको हम लोग माप सकते हैं, यानी भौतिक जगत में जो भी चीज रहे जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। उम्मीद है इस लाइन को समझ गए होंगे। अगर जो ये लाइन को नहीं समझे होंगे तो बस ये जानिए, भौतिक संसार मतलब होता है दुनिया, और दुनिया मतलब जिसको हम लोग आंख से, दिमाग से, हाथ से, नाक से, कान से महसूस करें, और जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां। इससे ज्यादा नहीं समझता है, नहीं कि एक लाइन में समझ लीजिए, आपके आसपास दुनिया में जो भी चीज आप देखते हैं जिसको आप लोग माप सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। क्लियर हो गया होगा। अब भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी कि उसको जो माप भी हम लोग करते हैं भौतिक राशियां का, वो दो तरह से मापा जाता है। देखिए किस तरह से मापा जाता है ऐसे। भौतिक
राशि या भौतिक राशि। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। पहला हो गया मूल राशि, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि। ये हो गया मूल राशि और ये हो गया व्युत्पन्न राशि। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मूल राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो देखिए इसको समझते हैं इस तरह से। वे राशि जो स्वतंत्र होता है उसे मूल राशि कहते हैं। सब समझाएंगे तो डिटेल समझाएंगे, उदाहरण सहित समझाएंगे। वे राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी कभी कभी लिख देगा कि जो मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है, निर्भर करता है या व्यक्त किया जाता है, और ये किसी दूसरे के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। देखिएगा बुक भी देखिएगा तो आपको जो मिलेगा कि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है उसे मूल राशि कहते हैं। ये राशियां किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, ये मूल राशि पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं स्थिर से, उसके बाद इसको उदाहरण के द्वारा उसके बाद समझते हैं। जैसे कि मूल राशि में हम एक उदाहरण है कि देखिए कितना भी हम अच्छा डिफिनेशन लिख देंगे, आपको लाख बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, आप नहीं समझिएगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मूल राशि का उदाहरण, ऐसे तो इसका उदाहरण हम बता देते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि। इसका उदाहरण वेग, बल, आयतन, घनत्व इत्यादि। क्या होता है समझते हैं हम लोग। इसका एक उदाहरण लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है तो मूल राशि है। कैसे है तो नरेंद्र मोदी का जो पहचान है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप ही से हम पूछ दें नरेंद्र मोदी कौन है तो क्या बोलिएगा, भारत का प्रधानमंत्री। मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, जिसका परिभाषा हो, जिसका खुद का पहचान हो। जैसे नरेंद्र मोदी कौन तो भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री एक परिभाषा हो गया, अपना पहचान हो गया। उनका पहचान है भारत का प्रधानमंत्री, तो वो एक हो गए जिनका पहचान अपना हो, स्वतंत्र हो। भारत का प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी हो गए मूल राशि। लेकिन आपको नहीं पता है तो बताते हैं, नरेंद्र मोदी का भाई का नाम है पंकज मोदी। तो पंकज मोदी कौन, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि पंकज मोदी
कौन, तो आप बोलेगा नरेंद्र मोदी का भाई, यानी पंकज मोदी का पहचान किससे है, तो नरेंद्र मोदी से। पंकज मोदी का पहचान किससे, नरेंद्र मोदी से। तो यानी कि व्युत्पन्न राशि का पहचान किससे है, तो मूल राशि से। मूल राशि कौन हो गए, तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और ये क्या हो गए, तो पंकज मोदी, पंकज मोदी। अब पंकज मोदी कौन, तो नरेंद्र मोदी का भाई, तो नरेंद्र मोदी का अपना पहचान है, लेकिन पंकज मोदी का पहचान किससे हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हो रहा है। जैसे आपके बारे में पूछेगा कि आपके बारे में कि वो कौन, तो आप अपना आपका रेफरेंस मिल जाएगा आपका फादर के द्वारा कि फलना जी का लड़का या लड़की। तो आपका पिताजी कौन हो गए, मेन हो गए, मेन मतलब मूल, मेन मतलब मूल। और आपका पहचान अपने फादर से है, तो आप हो गए व्युत्पन्न। यानी जिसका पहचान खुद हो, जिसका अपना परिभाषा हो, जिसका पहचान किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो। यदि आपका पिताजी का पहचान आपके दादाजी से निर्भर करता है, तो दादाजी हो गए मूल और आपका पिताजी हो गए व्युत्पन्न। मतलब जिसका पहचान खुद हो, जिसका पहचान किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो, वो कहलाएगा मूल राशि। और यहाँ पर ये हो जाएगा व्युत्पन्न राशि, चूंकि व्युत्पन्न राशि अब उदाहरण से तो समझा दिए, इन ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे। तो जैसे मोदी जी का परिभाषा था कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री, उसी तरह से द्रव्यमान का अपना परिभाषा होता है। लंबाई किसे कहते हैं चर्चा करेंगे यूनिट में, इसका भी परिभाषा होता है। समय का भी परिभाषा होता है। लेकिन वेग क्या होता है, तो लिखेंगे वेग बराबर, वेग बराबर दूरी बटा, माने विस्थापन होता है। बेल की जगह पर हम चाल लिख के काम चला लेते हैं, उसके बाद अब समझाएंगे, उतना विस्थापन सब समझाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। तो लंबाई क्या है, तो पहले लंबाई समझना होगा। लंबाई किसे कहते हैं, यहां से पहले चाल समझने के लिए लाइन को समझिएगा। चाल को समझने के लिए समझना पड़ेगा लंबाई किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं। जब लंबाई और समय दोनों समझ जाएंगे तो चाल समझ में आ जाएगा। यानी कि चाल का जो पहचान है वो दूरी पर भी निर्भर करता है और समय पर भी निर्भर करता है। यानी चाल को हम लोग जो व्यक्त कर रहे हैं वो किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, चाल को व्यक्त कर रहे हैं मूल राशि में। मूल में क्या, समय और दूरी, समय और लंबाई। लंबाई और समय जब तक कोई नहीं पहचानेगा तब तक चाल को नहीं पहचान सकता है। क्योंकि जैसे आप पूछेगा चाल किसे कहते हैं, तो आपसे बोलेंगे दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा दूरी किसे कहते हैं। तो यहां पर आप जाकर के फंस जाइएगा, क्योंकि दूरी किसे कहते हैं तो दूरी तो बताना पड़ेगा मूल राशि में। यानी एक लाइन में समझ आइएगा, जिसका अपना पहचान है जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसको बोलते हैं मूल राशि। और जो मूल राशि के रूप में जिसको व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो भी मापन बताएं उस रूप में जरा समझिएगा। मापन को जैसे मान लिया जाए कि इसमें क्या है, इसमें आप मान लो कोई भी चीज को माप करते हैं, तो इसमें मापन और इसमें दोनों में माप है। भौतिक राशि में दोनों किसको कहते हैं, जिसको मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो इसमें जो माप होगा भौतिक राशि, इस समझिएगा, इसमें इसमें जो भौतिक राशि का जो माप होगा, भौतिक राशि वो कुछ भी हो जाएगा, एक्स कुछ भी गुना, जैसे होता ना कि बोले थे ना कि तो आपका क्या है, तो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या है, तो 5 kg है। तो 5 गुना 1 kg। तो ये 5 मान लीजिए कुछ भी 5 6 7 यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। और ये क्या है, तो ये ज्ञात राशि है। ये क्या है, ज्ञात राशि। ज्ञात राशि को हम लोग क्या बोले थे, नियत राशि। नियत राशि समझिएगा ध्यान से। यदि जगह का दिक्कत है थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए यहां से, चलिए ये देखिए कि सबसे पहले देखिए यहां से कि एकदम समझिएगा ध्यान से। भौतिक राशि यहाँ पर वो कौन वाला राशि है, तो जब भौतिक राशि में ज्ञात राशि लग जाएगा, ज्ञात राशि से हम लोग पहचान करेंगे। जैसे भौतिक राशि में क्या है, भौतिक राशि में क्या होता है, तो एक बोले ना कि द्रव्यमान में होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो भौतिक राशि है उसमें मान लो कुछ भी हो गया 10 गुना 1 kg, तो हो जाएगा 10 kg। तो यहाँ पर 1 kg क्या है, ये ज्ञात राशि है, सब लोग जानते हैं
1 केजी किसे कहते हैं? इंडिया में पहचानते हैं, अमेरिका में पहचानते हैं, इंग्लैंड में पहचानते हैं। तो 1 केजी सब जानते हैं। ज्ञात राशि नियत भी है, 1 केजी को जितना बड़ा है तो कहीं जाइएगा जितना ही बड़ा रहेगा। अब कितना गुना है तो 10, 15 कुछ भी, तो ये भौतिक राशि हो गया। लेकिन जब इसके तुलना में कोई चीज को हम लोग व्यक्त करते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लंबाई का बात करते हैं। चलिए लंबाई है, कितना है तो कुछ भी ले लिए, 6 × 1 मीटर बराबर 6 × 1 बराबर 6 मीटर। तो ये 6 मीटर, मीटर क्या है? ज्ञात है, लंबाई भौतिक राशि हो गया। लेकिन कोई चाल को जानना चाहेगा तो चाल को जानने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, यानी यहां पर जो भौतिक राशि हो जाएगा, भौतिक राशि, ये एक्स गुना यहां पर कौन हो जाएगा, कौन वाला राशि हो जाएगा। यानी भौतिक राशि में यानी व्युत्पन्न राशि कोई पूछेगा, व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा कुछ भी x गुना कौन राशि, मूल राशि। जैसे हो जाएगा क्षेत्रफल या आयतन, आयतन तो आयतन कितना है तो 1000 मीटर क्यूब है। लाइन समझिएगा, आयतन कितना है तो 1000, क्योंकि आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का क्या होना चाहिए, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का क्या होना चाहिए, केजी होना चाहिए। क्या चौड़ाई को नापने के लिए तराजू लेके आएंगे, थर्मामीटर लेके आएंगे? नहीं, उसको भी मीटर। ऊंचाई को नापने के लिए क्या लाएंगे, थर्मामीटर। ऊंचाई नापने के लिए नहीं, उसको भी क्या, मीटर। तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना मीटर ऊंचाई, तो मीटर गुना मीटर, तो मीटर। ये कौन राशि हो गया, मीटर। लंबाई का मीटर होता है, ये बात करते हैं। तो ये लंबाई का क्यू, और आयतन क्या हो गया तो व्युत्पन्न हो गया। तो फिर से एक बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी कि जब ज्ञात राशि से हम लोग तुलना करके किसी भौतिक राशि का, वैसा राशि जो ज्ञात है, ज्ञात मतलब दुनिया में सब लोग उसको पहचानते हैं अपना अपना, जैसे मोदी जी को सब लोग पहचानते हैं तो ज्ञात है। लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं पहचानता तो हम ज्ञात है। जिसको सब लोग जानते हैं वो ज्ञात नाम हो गया, जिसको कोई नहीं जानता अज्ञात नाम हो गया। तो जब ज्ञात से हम लोग किसी भी चीज का तुलना करते हैं तो भौतिक राशि कौन राशि कहलाता है, मूल राशि। कौन राशि, तभी भौतिक राशि क्या बोलेंगे, मूल राशि। समझ जाइए अब, यानी जब ज्ञात राशि से तुलना करेंगे कितना गुना ज्यादा है कितना गुना कम है, तो जब ज्ञात राशि से तुलना करेंगे तो उसको बोलेंगे मूल राशि। और जब मूल राशि से तुलना करेंगे तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। यानी कि भौतिक राशियां दो प्रकार का होता है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो जिसको हम लोग पहचानते हैं, यानी कि लंबाई क्या होता है ज्ञात राशि, केजी मीटर क्या होता है, कि केजी क्या होता है, इसको हम लोग पहचानते हैं, तो ये हो गया ज्ञात। तो जब इससे हम लोग करेंगे तो ये मूल राशि होगा। और इसका पहचान किससे है, तो मूल राशि से कितना गुना ज्यादा है या कम है, तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि। तो इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, मैंने पूरी तरह से क्लियर हो गया कि तराजू में अब जो है से, तो हम समझा दिए, इसको एक बार देखिए। अब देखिएगा, इसको हम लोग समझ गए। तो अब एक चीज समझिएगा, जो ज्ञात राशि होता है जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं कभी मीटर कभी क्या तो कभी क्या, तो इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से करते हैं। अब जरा देखिए
कि जो ज्ञात राशि होता है, ज्ञात राशि कितने प्रकार का हो सकता है। अभी हम चर्चा किए थे साइंटिस्ट लोग जो है सो कुछ ज्ञात राशि बताए, जैसे मोदी जी को पहचानते हैं, तो इस तरह से तो मोदी जी बहुत सा नेता बहुत लोग पहचानते हैं, फिल्मी दुनिया में बहुत हस्ती है, बहुत लोग पहचानते हैं, लेकिन वो सबको मापने काम में नहीं ना आएगा। यहाँ पर तो मापन करना था, मापन में हम लोग कितना ज्ञात राशि को पहचानते हैं, तो टोटल ज्ञात राशि हम लोग पहचानते हैं, ज्ञात राशि पहचानते हैं टोटल 7। 7 में क्या क्या है जरा लिस्ट बनाइएगा। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है केजी 2 हो गया, समय का होता है सेकेंड 3 हो गया, टेम्परेचर ताप का होता है केल्विन 4 हो गया, करंट का होता है एम्पियर 5 हो गया, आंख पर एंगल उंगल बनता है, ज्योति तीव्रता वो 6 हो गया, और पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा मोल। और यही जो 7 अज्ञात राशि है, इसी अज्ञात राशि को हम लोग नाम दिए मात्रक। इसी अज्ञात राशि का नाम दिए मात्रक। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मात्रक होता क्या है। मात्रक का चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि बाकी तो डिटेल अगले क्लास करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि मात्रक होता क्या है, मात्रक पर डिसाइड करेंगे हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक। मात्रक का डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा चुना हुआ मानक जो किसी के साथ लगने पर भौतिक राशि के विषय में पूर्ण सूचना देता है, किसी संख्या के साथ लगने पर बहुत पूर्ण सूचना देता है, मात्रक कहलाता है। अब इसको समझना होगा कि आखिर संख्या मतलब क्या, वही कितना गुना ज्यादा हुआ, संख्या जो अभी चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हम यूज कर लेते हैं कि आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसको मापना है, जा करके नीचे से लेकर के आओ, ये 15 को हटाइए इस तरह से। तो आप जरा समझिए, तो यहां पर या 5, तो ये क्या है, तो आपको बोलेंगे जाइए 5 को नापना है, नीचे से लेके आइए, तो क्या लेके आइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा कि लेके आना क्या है। लेकिन जैसे ही बोलेंगे ये 5 मीटर है, समझ जाइएगा फीता लेके आना है नापने के लिए, फीता। बोलेंगे 5 केजी है, वेटिंग मशीन तराजू लेके आइएगा। बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस है, बोलेगा हम थर्मामीटर लेके आते हैं, सर 2 मिनट रुकिएगा नाप लीजिएगा। 5 सेकेंड है, तो आप बोलेगा सर ये काम करते हैं, हम घड़ी लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब क्या है, संख्या है। ये टोटल जो है सब क्या है, संख्या है। ये देखिए संख्या, ये संख्या है। और ये क्या है, तो ये ज्ञात राशि है, केजी। ये टोटल जो है सही क्या है, ये यहां से ज्ञात राशि। और इसी ज्ञात राशि को, ज्ञात राशि है, मीटर किसे कहते हैं, केजी किसे कहते हैं, डिग्री सेल्सियस किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक। और ये क्या है, तो एक प्रकार से भौतिक राशि है। कैसे भौतिक राशि में क्या है, तो लंबाई है। ये क्या है, तो द्रव्यमान है। ये क्या है, तो ताप है। ये क्या है, तो समय है। यानी कि जितना भी देखिए, अभी ये क्या कर रहा है कि जब तक 5 था कुछ पता नहीं था, जैसी 5 के साथ मीटर लगा तो पूर्ण सूचना दे दिया। देखिए क्या लिखा हुआ, पूर्ण सूचना, पूर्ण सूचना दे दिया कि नहीं ये तो लंबाई है। जब यही 5 वही है, समय 5 चेंज नहीं किया, लेकिन 5 के साथ जब केजी लग गया तो पूर्ण सूचना दे दिया कि द्रव्यमान है। जब 5 के साथ डिग्री सेल्सियस लग गया तो पूर्ण सूचना दे दिया कि ताप है। जब 5 के साथ सेकंड लग गया तो पूर्ण सूचना दे दिया कि समय है। तो इसका मतलब वही संख्या है। ये क्या है, 555 क्या है, संख्या है। संख्या के साथ लगने पर, संख्या के साथ लगने पर क्या, चुना हुआ मानक, यही ज्ञात राशि जो चुना हुआ रहता है। मानक माने स्टैंडर्ड, जिसको सब लोग पहचानता है। मानक माने स्टैंडर्ड, जिसको सब लोग पहचानता है। तो वैसा चीज जिसको सब लोग पहचानता है, जब वो किसी के साथ लगता है संख्या के साथ, तो वो क्या करता है, तो किसी भी भौतिक राशि के विषय में पूर्ण सूचना देता है। अब हर चीज का हम उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम यूज कर लिए मोहन है, तो मोहन क्या है, तो बोला मोहन खान है, तो मोहन खान क्या है, तो ये मुस्लिम है। मोहन सिंह है, तो ये क्या है, हिंदू है। तो इसका मतलब मोहन दोनों में है, यहां भी मोहन है, यहां भी मोहन है। मोहन तो दोनों में है, लेकिन मोहन में जब खान लग गया तो पता लगा ये मुस्लिम है। मोहन में जब सिंह लग गया तो पता ये हिंदू है। तो जिस तरह से नाम में
टाइटल लग करके ये बताता है, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि वो है रियल में क्या। यहाँ मोहन, यहाँ मोहन, यानी यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, लेकिन उसके साथ अलग अलग टाइटल लगते गया, तो उस आदमी के विषय में अलग अलग सूचना देना शुरू कर दिया कि रियल में वो है क्या। तो जो हम लोग के साथ नाम में टाइटल होता है वही यूनिट होता है। अब मात्रक क्या होता है, इसका क्या क्या गुण होता है, इसको कैसे चूज करते हैं, सब नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे लेक्चर नंबर 5 में। आज इसको ध्यान से पढ़ के रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आ जाए। आज इतना ही।